दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको कुणाल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। रोज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैकडोनल्ड जो आप बर्गर खाते हो ये कहाँ से आया, जो आज वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट फूड आउटलेट के अंदर आता है। वर्ल्ड वाइड इसके आउटलेट्स हैं। ये कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन थे इसके पीछे, आज उसी बारे में बात करेंगे। कैलिफोर्निया में दो भाई थे, रैक और डिक के नाम से। दोनों की बहुत अच्छी स्पेशलिटी थी, ये बर्गर बनाया करते थे। तो इन्होंने अपने हुनर को उन्होंने कहा कि हम लोगों की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं। तो उन्होंने घर में छोटा सा एक आउटलेट बनाया और बर्गर बना के दिया करते थे। वो कुछ दिनों में इतना फेमस हो गया कि लोगों की लाइन लग जाती थी घर के बाहर खाने के लिए। तो इन्होंने 1940 में 1940 में इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। तो 1940 में इन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट ओपन किया जो ड्राइव इन कंसेप्ट के नाम के था। जो लोग आके बैठते थे, खाते थे। बर्गर के साथ इन्होंने शेक्स रखे और मल्टीपल फूडिंग आइटम रखे। तो लोग बैठते थे, बहुत समय लगता था लोगों को बैठ के खाने में। तो इन्होंने उसको सालों बीत गए। तो 1948 में इन्होंने कुछ चेंजेस करे। कुछ समय के लिए अपने रेस्टोरेंट को बंद किया। इन्होंने अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने मेन्यू आइटम कम करे, शेक्स और अपने बर्गर पे इन्होंने फोकस किया फिर से। और इन्होंने एक SSS स्पीडी सर्विस सिस्टम बनाया इन लोगों ने, जिसमें कंसेप्ट ये था कि एक बंदा एक ही काम करेगा, दूसरा जल्दी से जल्दी हमें कस्टमर को उनका ऑर्डर देना है, और तीसरा सिर्फ 15 सेंट में इन्होंने बर्गर देना शुरू करे अपने 1948 में। तो बहुत फेमस हो गया इनका रेस्टोरेंट। दूर दूर से लोग आते थे, खाते थे, इनके बाद जाते थे। और 1954 में ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। 1954 में क्या होता है कि ये लोग एक मॉल में आते हैं और 8 मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं। तो वहां पर एक रैक रॉक नाम के एक बंदे थे जो सेल्समैन थे मिक्सर ग्राइंडर में। वो देखते हैं कि यार एक बंदे आए हैं जो 8 मिक्सर ग्राइंडर खरीदे हैं, तो ऐसा क्या काम करते हैं। तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई इनको। तो वो उन्होंने बाद में जानकारी निकाल के उनके रेस्टोरेंट में गए, वहां पे खाया। बड़ा अच्छा लगा उन्हें, बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है। उन्हें ये समझ में आया कि यार ये तो कॉपी भी हो सकता है। उन्हें समझ में आया कि ये बिजनेस मॉडल कॉपी भी हो सकता है। तो उन्होंने रैक रॉक ने उनके साथ पार्टनरशिप करी और पार्टनर के साथ सालों साल उन्होंने बिजनेस करा उनके साथ। रैक रॉक के साथ मिलकर उन्होंने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया और अपना 1955 में उन्होंने एक अपना और रेस्टोरेंट ओपन किया इलियोसिस में, और बहुत फेमस हो गया। जैसे कि वो, क्योंकि ऑलरेडी उनका रनिंग सिस्टम था और लोग ऑलरेडी फेमिलियर थे उससे, तो बहुत उनका फेमस हो गया। तो 1961 में उनका एक्सपेंशन मोड नहीं था। जो उनके मैक और डिक थे उनका ये था कि अपना लिमिटेड वो काम करना चाहते थे, लेकिन रैक रॉक ने उनके इस कंसेप्ट को, उनके बिजनेस के फॉर्मूले को परचेज करा $2.7 बिलियन में। यही से शुरुआत होती है एक ऐसे सिस्टम की जो दुनिया भर में फैल गया। आपने नाम सुना है फ्रेंचाइजी का? मैकडोनल्ड ही उसका करता है वर्ल्ड में। अगर फ्रेंचाइज सिस्टम को लेके आया है तो रैक रॉक लेके आए थे। और क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल कॉपी हो सकता था। उन्हें समझ में आ गया था कि इसमें हमें करना कुछ नहीं है, सेम चीज हम मल्टीपल लोगों को सिखाते चले जाएं तो काम हो सकता है। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो दोस्तों सारे बिजनेस इसी मॉडल पे चलते हैं। एमवे हो गया, जितने भी है, इसमें करते क्या हम लोग कि लोगों को डुप्लीकेट करते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है कि हमने खुद फ्रेंचाइज ली और सेम फ्रेंचाइज दूसरे को दे दी। लेकिन एक चीज जो रैक रॉक ने अपने पास रखी, वो ये रखी ओनरशिप। आप भी चाहें तो मैकडोनल्ड खोल सकते हैं, उसमें पैसा आपका लगेगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि रैक रॉक ने ये बिजनेस मॉडल के अंदर क्या चेंज करा कि भाई साहब मेरा नाम यूज करो, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, सर्विस में दूंगा आपको, मेरा ब्रांड यूज करो, मेरे लोगो यूज करो, जो आपके टीम होगी उन्हें मैं सिखाऊंगा, सारा काम मेरा रहेगा। आपको क्या करना है, जब 100 रुपए कमा लो तो भाई साहब 4% मेरे। कितना अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है। कमाने के बाद 4% देना है। अगर आपको ऐसा बिजनेस मॉडल मिले कि भाई पहले 100 कमा लो तब देना 4 रुपए, अच्छा है बुरा है? तो दुनिया में फ्रेंचाइज सिस्टम को लाने वाले कोई और नहीं, रैक रॉक रहे हैं, जिन्होंने ये कंसेप्ट लॉन्च किया कि बिजनेस मेरा, सिखाऊंगा मैं, पैसा तुम्हारा, संभालना तुम्हें है, लेकिन उसे सिखाना कैसे, करना कैसे, मैं सिखाऊं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको मैकडोनल्ड के रंग रूप से मिलने वाले हैं। 1996 में इंडिया में मैकडोनल्ड आया तो कुछ प्रॉब्लम फील हुई थी इनको जब इन्होंने इसको लॉन्च करा था इंटरनेशनल लेवल पर, कि हर कंट्री का, हर शहर का टेस्ट अलग होता है। तो इन लोगों ने ये चेंज करा था कि जब इंडिया में आए थे हर शहर में जाना शुरू करा इन्होंने कि कंट्री के अकॉर्डिंग अपने बर्गरों में टेस्ट लाने शुरू करे। इन्होंने क्या नहीं चेंज करा, अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करा,
अपना ट्रिपल एस स्पीडी सर्विस सिस्टम चेंज नहीं करा इन लोगों ने, अपना क्या नहीं चेंज करा, ब्रांड लोगो चेंज नहीं करा, सब कुछ वो था। सब आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आपको मैकडोनल्ड सेम मिलता है। सिर्फ मेन्यू के आइटम अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर शहर के, हर कंट्री का क्लाइमेट अलग होता है, खाने की फूड प्रेफरेंसेस उन लोगों की अलग होती हैं। ये चीज रैक रॉक ने जरूर करा। और जब अब हैरान रह जाओगे, जब रैक रॉक जिंदा थे तब तक उनके 8,000 आउटलेट ग्लोबली खुल चुके थे। अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन 36,000 से ज्यादा आउटलेट वर्ल्ड वाइड ग्लोबली खुल चुके। आपने कहावत सुनी है, मेहनत करो एक बार, पैसा आए बार बार। वो क्या है, वो फ्रेंचाइज सिस्टम है जो रैक रॉक बना के चले गए। आज के डेट में आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो बर्गर बनते थे आपके रैक रॉक के यहाँ, अब बर्गर नहीं बनते। अब मैकडोनल्ड जो है वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो बर्गर नहीं बनाती। वो जो भी फ्रेंचाइजीज अब दुनिया भर में दी जाती है, उनको सिखाते हैं कि बर्गर कैसे बनाए जाते हैं। अब समझो, जो एक बर्गर बनाने से स्टार्ट हुआ था, आज वो एक यूनिवर्सिटी है। मैकडोनल्ड एक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। जितने भी आउटलेट्स खुलते हैं ग्लोबल लेवल पर, पैसा बंदे का होता है जो बंदा खोलना चाहता है, लेकिन उसके पीछे 8% पैसा मेरा, 99 एफर्ट चलते हुए ब्रांड की। अगर मैं मैकडोनल्ड कहीं खोल लूं तो हो सका है फ्लॉप हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? रनिंग ब्रांड है, दुनिया को टेस्ट पता है, दुनिया क्वालिटी जानती है। इस तरीके से दुनिया में फ्रेंचाइजी सिस्टम का इजाद हुआ। कौन लाया फ्रेंचाइजी सिस्टम को दुनिया के अंदर? रैक रॉक, जिन्होंने ये मॉड्यूल लॉन्च करा कि भाई साहब 100 रुपए कमा लो, जब कमा लोगे तो 4 रुपए मुझे दे देना। कितना लाजवाब कंसेप्ट है, लेकिन उसके राइट अपने पास रखे। अगर आप एक फ्रेंचाइजी खोलते हो तो आप पे वो राइट नहीं है कि आप दूसरी फ्रेंचाइजी खोल सको। उसके लिए आपको मैकडोनल्ड से ही बात करनी पड़ेगी, जो वो बेन आपका सेंट्रलाइज हब है, वहां से बात करनी पड़ेगी, वहां से ओनरशिप लेनी पड़ेगी, वहां से लेने के फ्रेंचाइजी लेने के बाद यस, रन कराना उनका काम है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लगते करोड़ों रुपए हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ये लगाओ, करोड़ों रुपए लगा के आप अपनी फैमिली को कितने बड़े लेवल पर आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, जानकर मजा आया ना कैसे एक छोटे से कमरे से बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज के डेट पूरी दुनिया के हर कोने में मैकडोनल्ड पहुंच चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए कुणाल के सोच रो बने रहिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए मेरी वीडियोस को, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। कल फिर मिलता हूं एक नई जानकारी में, एक नई सोच। तब तक कुणाल के साथ बने रहिए।